Dear students, once again welcome back to the Vaishya International School. So students, here we will discuss about microorganisms and how these microorganisms are useful to us and how they are harmful to us. So one by one we will start with this. So first of all we will discuss about the definition of microorganisms. See, so students, microorganisms का मतलब क्या होता है? वो सारे ऑर्गेनिजम्स ओके जिनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ओके, जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन शॉर्ट वी कैन ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोब्स. क्लियर? सी स्टूडेंट, ये सारे माइक्रोब्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं. क्लियर? सो अगर ये सारी चीज़ों को हमें देखना हो तो वी रिक्वायर्ड अ ओके व्हाट वी रिक्वायर्ड दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप. सो ये सारी चीज़ों को अगर हमें देखना हो तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए माइक्रोस्कोप. सो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं. क्लियर? नाउ सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट सपोज वी विल डिस्कस that microorganisms. See students, the most important part, that microorganisms we have divided into 4 main sections. This observe, okay, and which 4 section? See this one, microorganisms are classified into 4 major groups. So जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हमने अभी ओके डिस्कस किया था ओके ऑनलाइन लेक्चर में. So microorganisms are classified into 4 major groups. अब कौन कौन से मेजर ग्रुप्स में? These groups are bacteria, fungi, protozoa and algae. So these are the 4 groups. Clear? So यहाँ पे जो एक और है जो सबसे मेन बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड वायरस. वायरस इज ऑल्सो अ माइक्रोस्कोपिक. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोस्कोपिक लिखा हुआ है हमने. इसका मतलब क्या है? बिकॉज द साइज ऑफ द वायरस इज वेरी स्मॉल. ओके, वी आर अनएबल टू सी. हम इसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते. ओके, दे हाउ आर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. सी स्टूडेंट्स, वायरस ओके वायरस कोई भी काम का नहीं है. क्लियर? सो वायरस कोई भी काम का नहीं है, बट कब तक? जब तक वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होता है. क्लियर? सो जब तक वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगा ओके वो कोई भी काम का नहीं है. बट अगर वो एक बार किसी ओके प्लांट और एनिमल ओके प्लांट और एनिमल की बॉडी के अंदर अगर एक बार वो एंटर हो गया, सो देन दैट वायरस विल स्टार्ट इट्स वर्क. वायरस अपना काम स्टार्ट कर देगा. ओके मतलब देन वायरस विल बी मल्टीप्लाइड. ओके वायरस क्या होंगे? एक एक करके मल्टीप्लाइड हो जाएंगे और वो आपको बीमार करना स्टार्ट कर देंगे. सो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ओके डिजीज़ हैं. कौन कौन सी डिजीज़ जो कि वायरस से होती है? फॉर एग्जांपल कॉमन ओके एलिमेंट्स लाइक ओके जो कुछ नॉर्मली जो कि ओके हर एक जगह पे आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि कोल्ड हो गया, देन फ्लू हो गया, देन कफ हो गया. सो दिस आर द एलिमेंट्स ओके जो कि आपको नॉर्मली कभी भी देखने को मिलेगी. अब ये सब कैसे होता है? दिस आर स्प्रेड ओनली विद द हेल्प ऑफ ओके विद द हेल्प ऑफ वायरस. एंड सबसे ओके वन मोर डिजीज स्टूडेंट्स, पोलियो एंड चिकन पॉक्स. सो पोलियो एंड चिकन पॉक्स, सो दिस आर वेरी हार्मफुल. ओके पोलियो एंड चिकन पॉक्स ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि काफ़ी हार्मफुल है. ओके इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है. ओके जैसे कि कुछ और भी है, जैसे कि स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरियल डिजीज़. तो स्टूडेंट मलेरिया कैसे होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है. एंड टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस ये कैसे होता है? तो ये होता है बैक्टीरियल डिजीज़ की वजह से. क्लियर? सो स्टूडेंट्स आई होप कि ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी ओके 7th में ये सब आप ओके आपने ये ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में सब पढ़ लिया है. क्लियर? नाउ सो सी स्टूडेंट, दिस आर द पिक्चर्स. ओके सो जैसे कि आपको पता है दिस आर द पिक्चर्स. सो ये जो फर्स्ट वाला जो पिक्चर आप देख रहे हो ओके स्पाइरल बैक्टीरिया है. ओके तो ये जो पिक्चर स्टूडेंट ये किसका है? ये पिक्चर है बैक्टीरिया का. तो पहला है स्पाइरल बैक्टीरिया एंड सेकंड क्या है? रॉड शेप बैक्टीरिया. तो स्टूडेंट्स ये दोनों बैक्टीरिया ही है, बट क्या है
यहाँ पे जो दोनों का जो शेप है वो दोनों का शेप अलग अलग है. क्लियर? These are the common, these two, okay, Clement dominans, these are the some common examples of algae, okay. And अगर प्रोटोजोआ की बात करें, okay, प्रोटोजोआ की तो क्या एग्जाम्पल इसका? अमीबा एंड पैरामीशियम. क्लियर? सो अमीबा एंड पैरामीशियम आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ. क्लियर? सो आई होप ये आपको समझ में आ गया. एंड नाउ दिस थ्री, सो स्टूडेंट्स दिस थ्री आर द एग्जाम्पल ऑफ फंगी, जैसे कि ब्रेड, मोल्स, पेनिसिलिन. ओके, ये जो एग्जाम्पल है, ओके, ये किसके हैं? ये हैं फंगी के. क्लियर? सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया. सो स्टूडेंट्स, ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया. तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया किसके बारे में? फंगी के बारे में. क्लियर? नाउ सो अब हम आगे बात करेंगे. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ओके, एक बहुत डेंजरस है जो कि वायरस. ओके, तो स्टूडेंट्स, ओके, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है. एंड वायरस अपना काम कब स्टार्ट करता है? जब ये किसी भी, ओके, एनिमल या तो, ओके, किसी भी एनिमल या तो प्लांट की बॉडी में ये एक बार एंटर हो जाता है उसके बाद. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये बहुत हार्मफुल है. ओके, सो जैसे कि अब यहाँ पे आप देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है, ओके, वो हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ओके, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. सो स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल टॉपिक है. जैसे कि आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे सर्वाइव करते हैं. तो ऑलरेडी आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी हैव डिस्कस एंड दिस ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ सिंगल सेल्ड एज वेल एज मल्टी सेलुलर. क्लियर? सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड फंगी. तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो सिंगल सेल है वो कौन सा है? बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्रोटोजोआ. और जो मल्टी सेलुलर है वो कौन सा है? एल्गी एंड फंगी. सो स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है. एंड दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. सो स्टूडेंट्स, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. क्लियर? अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. ओके, सो स्टूडेंट, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्लाइमेटिक कंडीशन कोल्ड है कि, ओके, कोल्ड है कि डेजर्ट है कि हॉट है. ओके, ये कोई भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. दे आर ऑल फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल. ये कहाँ पे? इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. ये उनकी बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं. ओके, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली. सो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेस पे भी ग्रो करते हैं, और जो कुछ सेकेंड पार्ट है वो क्या है? वो इंडिपेंडेंटली भी, अकेले भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दिट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया और फंगीज लिव इन कॉलोनीज. ओके, ये कैसे रहते हैं? सारे के सारे रहते हैं कैसे? ओके, कॉलोनी से, मतलब एक साथ इकट्ठा. ओके, नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, वेयर सम आर वेरी हार्मफुल. तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं, दैट फ्यू आर वेरी यूजफुल टू अस एंड फ्यू आर वेरी हार्मफुल टू अस. क्लियर? तो ये तो आपको पता ही है. सी, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, फ्यू आर वेरी यूजफुल टू अस एंड फ्यू आर वेरी हार्मफुल टू अस. नाउ सो स्टूडेंट्स, पहले हम बात करेंगे यूजफुल की, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कैसे यूजफुल है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज इन मैनी वेज बिकॉज इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ, ओके, सम मटीरियल्स. ओके, जैसे कि दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. सो स्टूडेंट्स, कर्ड, ब्रेड एंड केक, ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? नाउ दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप. सो स्टूडेंट्स, ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा जो भी वेस्ट मटेरियल, ओके, ज़मीन पे पड़ा होता है, दैट कैन बी डिकम्पोज. ओके, वो क्या होता है? वो डिकम्पोज हो जाता है. कैसे? विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया. और सो स्टूडेंट, इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि
द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कैन बी इंक्रीज्ड। क्लियर? इससे फ़ायदा क्या होता है? द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कैन बी इंक्रीज। नाउ मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। सो स्टूडेंट्स, यू ऑल लर्न इन द क्लास 7, आपने 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि हम कर्ड कैसे बना सकते हैं। तो आपको ये तो पता ही है कि कर्ड कैसे बनता है। कर्ड कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम द मिल्क, मिल्क में से कर्ड बनता है। क्लियर? बट अब ये कर्ड जो बनता है स्टूडेंट मिल्क में से, तो इसके लिए एक बैक्टीरिया होता है। अब वो जो बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है? दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। क्लियर? ये आपको नाम याद रखना है। लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरिया, ओके, जो कि क्या करता है, जिसका काम होता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना। क्लियर? सो आपने देखा होगा कि जब आप गांव वगैरह जाते हो तो आपने वहाँ पे देखा होगा कैसे कि कैसे हमारे घर में जो हमारी दादी वगैरह है वो कैसे कर्ड बनाते हैं, बराबर। तो स्टूडेंट इसी तरीके से और भी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, चीज़ हो गया, देन पिकल्स हो गया, चीज़ हो गया, पिकल्स हो गया, इडली हो गया, देन भटूराज हो गया, ये सारी चीज़ें, दिस थिंग्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कर्ड। क्लियर? सो आपको समझ में आ गया ना। सो अब हम बात करते हैं कुछ, ईस्ट reproduces rapidly and produce carbon dioxide during respiration. सी स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने ईस्ट के बारे में डिस्कशन पीछे किया है। ये क्या है? इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द और वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करता है? ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है बहुत फास्टली। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डाउट एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो क्या होता है इसके अंदर? बबल्स ऑफ द गैस फिल्ड हो जाता है और इनका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक ऑफ द यूज ऑफ द ईस्ट इन द मेकिंग बेकिंग सोडा। सो क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिया है कि किस तरीके से हम लोग जब मार्केट में जब जैसे आपने देखा होगा जो कुछ बेकरी वाले जो हैं वो जो पेस्ट्रीज, जो केक, जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं, बराबर। तो स्टूडेंट वो सब इसका यूज़ करते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करने के बाद वो ब्रेड या तो केक वगैरह बहुत इजीली बना सकते हैं। नाउ सो कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक कमर्शियल यूज़ भी होता है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल। हम क्या बना सकते हैं? अल्कोहल, वाइन, एसिटिक, एसिटिक एसिड यू कैन ऑल्सो नेम्ड एज अ विनेगर, ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को आपने देखा होगा कि मार्केट में इसको क्या करें, इसको लोग इसको सेल करते हैं, जिससे उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई होता है। एंड हम कौन सी चीज़ों से बना सकते हैं? जैसे कि ये सारी चीज़ों को हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बार्ले, वीट, राइस, देन क्रश फ्रूट जूसेस। तो स्टूडेंट फ्रूट जूस, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया आपको? अब जैसे कि देखो, अब हम जैसे कि मैं आपको बताऊं, दिस इज़ द स्मेल, जैसे कि आपने देखा होगा अल्कोहल। सो स्टूडेंट्स, अल्कोहल में से एक बहुत एक स्मेल आती है, जो कि अच्छी नहीं होती है। क्लियर? सो स्टूडेंट, ये जो स्मेल आती है वो क्यों आती है? बिकॉज दैट दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज द शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड। सो स्टूडेंट, वो जो स्मेल आती है वो क्यों आती है? बिकॉज दैट शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हुआ क्या है कि शुगर जो था वो कन्वर्ट हो गया, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया अल्कोहल के अंदर। और वो किसकी वजह से कन्वर्ट हो गया? ईस्ट की वजह से। इसीलिए आपने देखा होगा अल्कोहल में से एक स्मेल आती है। क्लियर? और ये जो प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। सो क्लियर? सो फर्मेंटेशन समझ में आ गया आपको? अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से बहुत सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बहुत से यूज़फुल पार्ट भी हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बहुत से यूज़फुल पार्ट भी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पे हम जितनी भी मेडिसिन्स, काफ़ी मेडिसिन्स ऐसी हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, बराबर। एंड दैट मेडिसिन्स वी कैन कॉल्ड इट एज अ
एंटीबायोटिक्स। ओके, एंटीबायोटिक हम उसको बोल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि ये जो मेडिसिन ये काफ़ी ओके ये कैसे बनी है, ये कुछ प्लांट और एनिमल में से बनी है, बराबर। ओके, जिसका जो डिसएडवांटेज होता है, हार्मफुल इफेक्ट, वो हमारी बॉडी पे बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लियर? तो सो स्टूडेंट, ये जो भी जो मेडिसिन हैं जो ओके एंटीबायोटिक, ये जो बनी हुई है दवाइयाँ, तो वो किससे बनी है? दैट मेडिसिन हैज़ बीन मेड विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही वो मेडिसिन्स बनी हैं। क्लियर? सो दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीन प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारी ओके एंटीबायोटिक्स है जो कि हमने बनाई है, किससे? फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगी। सो बैक्टीरिया और फंगी की वजह से ओके बैक्टीरिया और फंगी की हेल्प से हमने कुछ एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ प्रिपेयर की है। क्लियर? नाउ एंड सी ओके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ओके इन्होंने एक ओके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने एक वैक्सीन बनाई थी। ओके, उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। क्लियर? ओके, इन्होंने एक वैक्सीन बनाई थी। ओके, नाउ so antibiotics which are made from fungi and bacteria, the antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease. So students, यहाँ पे जो भी ओके यहाँ पे जो भी एंटीबायोटिक्स बनी हुई है, ओके जो भी एंटीबायोटिक्स यहाँ पे बनी हुई है वो किससे बनी है? द एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगी। क्लियर? और ये जो एंटीबायोटिक्स है इससे क्या है? देयर आर मैनी डिजीज़ विच कैन बी क्योर। ओके, बहुत सी बीमारियां हैं जिसको हम लोग बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। क्लियर? एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, सो इसी एंटीबायोटिक्स को भी यूज़ किया जाता है टू चेक द इन्फेक्शन। ओके, अगर किसी भी एनिमल्स में कोई इन्फेक्शन है तो उस चीज़ को यहाँ पे ओके विद हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक उसको चेक भी किया जा सकता है। क्लियर? और स्टूडेंट, इसका एक और एडवांटेज है कि अगर प्लांट में कोई डिजीज़ स्प्रेड है, क्लियर, सो अगर प्लांट में कोई भी डिजीज़ स्प्रेड है तो उस चीज़ को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सम एंटीबायोटिक। सो क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आ गया ना। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वैक्सीन। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पढ़ा है ऑलरेडी वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन एक एंटीबायोटिक है। ओके, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक एंटीबायोटिक है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ओके एक्सटर्नली मतलब बाहर से सप्लाई की जाती है। किसके लिए? ओके मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ फाइट करने के लिए। कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है और अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ओके तो क्या हो जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिस्ट्रॉयड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। क्लियर? व्हेन अ डिजीज कैरी माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। सो स्टूडेंट्स, जब कोई भी बीमारी हमारे बॉडी के अंदर एंटर होती है, और वो कैसे? जब कोई माइक्रोब एंटर होगा, तो जब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रोब एंटर होता है तो क्या होता है? वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़। अब स्टूडेंट, एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडीज़ क्या करता है? वो फाइट करता है किसके साथ? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है उसके साथ। क्लियर? द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट, और उसको ये पता होता है स्टूडेंट्स कि हमें उनके साथ कैसे फाइट करनी है। क्लियर? क्योंकि उन्हीं के बेस पे क्या करना है? अगर वो फाइट में अगर एंटीबॉडीज़ ओके एंटीबॉडीज़ अगर विन हो जाते हैं तो हम बीमार बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। पर अगर एंटीबॉडीज़ वहाँ पे हार जाते हैं तो हम बीमार वहाँ पे पड़ सकते हैं। सो क्लियर? समझ में आ रहा है ना? सो ये स्टूडेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है किसका? ओके एंटीबॉडीज़ का। नाउ तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। ओके एंड फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताऊं, ओके जब आप छोटे थे तो आपने एक वैक्सीन ली होगी, दैट इज़ कॉल्ड पोलियो वैक्सीन। क्लियर? सो स्टूडेंट, पोलियो वैक्सीन ओके बच्चों को दी जाती है जिसकी एज 5 या तो 5 से
कम होती है। क्लियर। एंड इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम इसकी वैक्सीन लेते हैं तो हमें इन फ्यूचर में कभी पोलियो की कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। क्लियर। नाउ सो necessary it is essential to protect all children against this disease. Necessary vaccines are available in the nearby hospital. See students, so जैसे कि मैं आपको बताऊं, ओके, जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, ओके, हमारे सराउंडिंग में, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में ये वैक्सीन्स ऑलरेडी अवेलेबल है। फ्यू वैक्सीन, जैसे कि मैं आपको बताऊं, पोलियो की वैक्सीन है, ओके, डिफरेंट वैक्सीन है जो कि हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ओके, हम वहाँ पे जाके वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। इससे कि क्या फ़ायदा होगा कि हमें इन फ्यूचर वो बीमारी कभी भी नहीं होगी। क्लियर। इससे हम हम फिर एनिमल्स को, ओके, ये सबको हम अच्छे से बचा सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ओके, पोलियो पोलियो क्या है? पोलियो एक बीमारी थी जो कि बहुत पहले अवेलेबल थी, बट नाउ, ओके, आज के टाइम पे हमारे इंडिया में, ओके, ऐसा कोई भी इंसान, ओके, नॉट अ सिंगल पर्सन, हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी सिंगल पर्सन नहीं है जिसको पोलियो की कोई भी डिजीज़ हो। ओके, मतलब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन नाउ द पोलियो हैज़ बीन इराडिकेटेड, मतलब पोलियो जो बीमारी थी वो एकदम से हट गई है। नाउ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि अभी हमने ओके डिस्कस किया था कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाउ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कैन बी मेंटेन। ओके, हम कैसे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि ओके कौन सा बैक्टीरिया है, ओके, जो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। सो क्लियर, आई होप। और सो स्टूडेंट्स, उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ओके, कि मतलब क्या है, इनका काम क्या होता है कि ये क्या करेंगे, ये मिट्टी में नाइट्रोजन का जो अमाउंट है, ओके, उसको मेंटेन करके रखेंगे। क्लियर। नाउ सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। सो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में ये जो आप देख रहे हो, ओके, हियर 2 पीपल्स आर डिस्कसिंग। ओके, ये जो 2 लोग हैं वो आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। ओके, बुजू एंड पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैनुअल along with their friend. They collected waste of the plant, vegetables and fruit from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for the waste disposal. After some time it decomposed and got converted to manure. Buju and Peli wanted to know how this had happened. So student, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो 2 स्टूडेंट्स आते हैं, ओके, एक का नाम है बुजू और एक का नाम है पहेली। और अब ये इन्होंने क्या देखा कि स्कूल का जो गार्डन है, ओके, गार्डन में जो गार्डनर है वो क्या कर रहा है, वो मैन्यूअल प्रिपेयर कर रहा है। ओके, मैनुअल। ओके, सो मैनुअल ऑलरेडी वी आर डिस्कस इन चैप्टर नंबर 1 एग्रीकल्चर। सो नाउ स्टूडेंट्स, हाउ द मैनुअल हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। तो उसने क्या देखा बच्चों ने कि ओके देयर फ्यू, ओके, गार्डनर हैज़ ब्रॉट, ओके, गार्डनर क्या लाया, कुछ चीज़ें लेके आया। कैसे, ओके, वेस्ट ऑफ प्लांट के वेस्ट लेके आया है, वेजिटेबल्स, दैन फ्रूट, ओके, मतलब अपने घर से वो जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सब लेके आया है। और वो क्या कर, वो सब सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके वो क्या कर रहा है, वो उसको डिकम्पोज कर रहा है। तो स्टूडेंट, जब वो सारी चीज़ों को एक से इकट्ठा उसने रखा तो उसने क्या देखा कि कुछ समय के बाद वो सारी चीज़ें ऑलरेडी डिकम्पोज हो गई। और सो स्टूडेंट्स, वो डिकम्पोज होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्यूअर। एंड मैन्यूअर क्या है, मैन्यूअर इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइजर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। तो नाउ हियर दैट पहेली एंड बुजू बोथ आर डिस्कसिंग। ओके, उनको ये जानना है कि ये जो मैन्यूअर है, मैन्यूअर, हाउ दैट मैन्यूअर हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। ओके, मैन्यूअर कैसे बना है वो उनको जानना है। क्लियर। नाउ हियर स्टूडेंट्स, ओके, इन दिस एक्टिविटी 2.5, ओके, मैं आपको बता दूँ एक्टिविटी। ओके, यू कैन जस्ट ओके ट्राई इट। टेक 2 pot and fill each pot half with the soil. Okay, mark them A and B. Put plant waste in pot A and things like polythene bag, empty glasses, bottles and broken plastic toys in pot B. So students, see, देखो अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं। Here you have to take 2 pot. Okay, एक फर्स्ट pot, okay, जिसका नाम है A and second B. Now what to do?
in one pot you have to fill that pot, half of the pot with the soil, and जो second pot है B, उसमें क्या करना है, उसको आपको fill करना है किससे, पॉलीथीन बैग, then empty glass bottles, broken plastics. Now अब आपको क्या करना है, you have to observe. अब आपको क्या करना है, okay, after applying some seeds you have to observe, okay, कि उसके अंदर क्या होता है, बराबर. और अगर हम सीड्स ओके इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, सो हमें क्या करना है, जस्ट ओनली वी हैव टू ऑब्जर्व कि उसके अंदर क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है. सो स्टूडेंट्स, सो जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जिसके अंदर हमने मिट्टी डाली थी, ओके, द पॉट इन विच वी हैव फिल्ड द पॉट विद द ओके सॉइल, जिसके अंदर हमने मिट्टी डाली थी वो क्या हो जाएगा, नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्युअल, ओके, प्लांट वेस्ट, ओके, प्लांट वेस्ट जो भी था वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैनुअल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर. नाउ द न्यूट्रिएंट, सो न्यूट्रिएंट रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन. और सो स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन, वो जो प्लांट्स है, ओके, वो ओके फिर से उसका यूज़ कर सकते हैं. डू यू नोटिस दैट इन द पॉट बी द पॉलीथीन बैग, empty glasses, bottles are broken, toy parts did not undergo any such changes. So students, जब हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट को हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि सेकेंड पार्ट के अंदर जो भी चीज़ें अवेलेबल थी वो क्या है, वो एज इट इज़ है, उसके अंदर ऐसा कोई चेंजेस ओके ऑब्जर्व नहीं हुआ है. मतलब जैसे कि हमने देखा कि भाई पहले बॉटल में क्या हुआ, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू मैनुअल, बट इन सेकेंड ओके ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. क्यों, क्योंकि पहले के अंदर क्या था, दैट सम वेस्ट मटेरियल, एंड हियर क्या है, हियर वी हैव टेकन सम प्लास्टिक बॉटल्स. तो इससे क्या होता है स्टूडेंट कि प्लास्टिक कैन नॉट बी कन्वर्टेड, इट कैन नॉट बी डिकम्पोज, हम उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते. क्लियर. नाउ सो यू ऑफ्टन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड. You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plant and animal, converted them into simple substance. So student, आपने देखा होगा ओके कि कुछ एनिमल्स या प्लांट जब उनकी डेथ हो जाती है, बराबर, कुछ एनिमल्स एंड प्लांट जब उनकी डेथ हो जाती है, then after few days the body of the animal has been disappear. एनिमल की जो बॉडी है वो क्या होती है, वो डिसअपियर हो जाती है, वो गायब हो जाती है. क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, उनकी बॉडी को डिकम्पोज कर दिया. क्या किया, उनकी बॉडी ने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उनकी बॉडी को डिकम्पोज किया. क्लियर. तो उससे क्या हुआ कि ऑल द थिंग्स हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस, और सिंपल सब्सटेंस ओके कन्वर्ट होने के बाद वो कहाँ गया, वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो गया. क्लियर. सो इससे क्या हो गया, इससे एनवायरनमेंट भी क्या हो गया, क्लीन हो गया. क्लियर. इससे एनवायरनमेंट क्या हो गया, क्लीन हो गया. समझ में आ गया ना आपको. तो जैसे कि आपने देखा होगा ओके ये एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है. क्लियर. चलो, सो नाउ हियर ओके वी हैव कंप्लीटेड. नाउ so here the useful parts we have completed students. Now so from next time we will start with the okay harmful microorganisms. Clear. So next we will start with the harmful microorganisms.